स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी हैं। अब थोड़ा आपको बताते हैं जंग के बीच भारत में ऑयल और गैस की क्या स्थिति है। ईरान ने दावा किया ही हुआ है कि मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली है और जिन देशों को वो मित्र मानता है उसमें भारत भी है। हॉर्मुज में फंसे भारत के ऑयल और गैस टैंकर धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं, भारत पहुंच भी रहे हैं। खबर यह कि 2 एलपीजी टैंकर जल्द भारत पहुंचने वाले हैं और इंडियन नेवी इन टैंकर्स को समंदर में एस्कॉर्ट कर रही है। किसी भी मुश्किल वक्त में इंडियन नेवी इन टैंकर्स के साथ वहां मौजूद रहेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात भी की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो पहली अच्छी खबर तो यह कि 2 टैंकर और आ रहे हैं, लेकिन हमें एक रेगुलर इनकमिंग चाहिए ऐसे टैंकर्स की। तो ये पहली खबर है। और मोदी जो है सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि खाड़ी के तमाम देशों में दूसरे नंबर पर हमारे जो सबसे ज्यादा तादाद में लोग रहते हैं वो सऊदी अरब है। ठीक सर, पहला यूएई है मेरे ख्याल में, दूसरा सऊदी अरब है। तो वहां इसलिए वो उनसे भी बात कर रहे हैं। दूसरा, सऊदी अरब ने एक रास्ता ऑयल गैस का जो है वो दूसरा चैनल एक बनाया हुआ है, जो उसका जो विड्थ है सऊदी अरब की उसके अक्रॉस उसने एक पाइपलाइन डाली हुई है। तो अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है तो वो अपना ऑयल गैस जो है अपने दूसरे छोर से, दूसरे एंड से जो है वहां से शिप कर सकता है, जो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब से होकर के निकलता है। हालांकि वहां हouthi लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ईरान कह रहा है कि भारत के तेल के लिए दिक्कत नहीं है, तो वो दूसरे चैनल से अब खबर यह है कि वो काफी बड़ी मात्रा में तेल वहां से वो सप्लाई करना उसने शुरू कर दिया है, उसने भी और यूएई ने भी। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट था। और ऐसा कोई अभी देश के अंदर कोई बड़ा अपडेट है नहीं कि कोई बहुत किल्लत हो गई हो, या ऐसा भी अपडेट नहीं है कि साहब कोई हमारा सारी परेशानी जो है वो भी हल हो गई हो। स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी हुई है सर। एलपीजी का बेसिकली यहाँ से ज्यादा वो है। हाँ। देखिए, ऑयल का तो आपके बाकी सोर्सेज भी हैं, एलपीजी का। और ये जो इंडियन नेवी कर रही है, ऊर्जा सुरक्षा, उसने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें 5 नेवी के जहाज जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है सिक्योरिटी दे रहे हैं भारतीय जहाज़ों को। और इसमें आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई, इस तरह के जहाज हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब ये हमारे 1-1, 2-2 टैंकर निकल रहे हैं, मतलब ईरान निकलने दे रहा है तभी निकल रहे हैं, तो फिर हमको वो रेगुलर सप्लाई क्यों नहीं है? ये तो रोज आना चाहिए टैंकर। देखिए, 2 टैंकर अभी आपने कहा निकल रहे हैं, 2 तैयार हैं निकलने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है एक साथ सारे निकले, भाई वहां पे भरा जाएगा निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमारे लिए स्थिति प्री वॉर जैसी क्यों नहीं है? नहीं, ये क्यों? अगर वो हमें जाने देना, सेफ्टी का मसला है ना। इसलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की उनसे, क्राउन प्रिंस से, उसमें नेविगेशन और वहां पर सेफ्टी की बात की। वहां से निकलना मुश्किल काम नहीं है। ईरान भी परमिशन दे रहा है, इधर से भी आ रहा है, लेकिन उसकी सेफ्टी नहीं है ना, सेफ नहीं है। ट्रंप ने भी कल कहा था, डोनाल्ड ट्रंप भी इसी बात पर बोले थे कि हम जब तक 100% सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। इसलिए जो आप कह रहे हैं प्री वॉर जो कंडीशन है, ये समय है, वो नहीं चल रहा, क्योंकि अभी किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ही होगी, ऐसे ही होगी। लेकिन ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि कुछ सप्लाई हो। इंश्योरेंस का भी इशू है, जहाजों की इंश्योरेंस का मतलब भी तो सेफ्टी सिक्योरिटी है, मिल नहीं रही है ना इंश्योरेंस। दूसरा ये टैंकर भारत सरकार के नहीं है, बड़ी कंपनी के टैंकर से, और कंपनियां तैयार नहीं हो रही इस बात के डर के मारे कि हमला हो गया तो एक बार में अगर एक जहाज चला गया तो 1000 करोड़ का उसको नुकसान है। तो कंपनियां, दूसरी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ज्यादा जितनी बड़ी कंपनियां उसमें सबके चाइनीज कंपनियों के शेयर से बड़ी मतलब इन्वेस्टमेंट है। तो वो बड़ी जो कंपनियां, जो चाइना के जो बड़े बिजनेसमैन शिपिंग कंपनी को कंट्रोल करते हैं, वो लोग भी इस समय बहुत तैयार नहीं है कि भाई मतलब वहां से निकले। तो कह रहे हैं कि चाइना की भी भूमिका है कि वो सिक्योरिटी और इसलिए वो अलाउ भी कर दे तो भी लोग डर के मारे कंपनियां तैयार नहीं हो रही आने के लिए। अच्छा, वैसे मिडिल ईस्ट की इस वॉर के बीच रूस ने भी दुनिया को एक बड़ी दिक्कत, टेंशन दे दी है। रूस ने कहा है कि वो 1 अप्रैल से अगले 4 महीने के लिए 31 जुलाई तक पेट्रोल एक्सपोर्ट पर रोक का फैसला कर रहा है। और रूस के मुताबिक ये कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित करने के लिए है। रूस रोजाना 1.2 से 1.7 लाख मिलियन बैरल जो पेट्रोल है उसको एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट रोकने के लिए चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों पर असर पड़ेगा। ये देश रूसी तेल उत्पादों के बड़े खरीदार भी हैं। असर कम जो है वो भारत पर कहा जा रहा है कि वो रिफाइंड है। और ये जो है रिफाइंड जो करके ना पेट्रोलियम भेजते हैं, मतलब अगर हम ये केवल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर रोक है। रशिया ने गैसोलीन पर बैन कर दिया, गैसोलीन को बैन कर दिया। क्रूड हमें मिलता रहेगा, हमारे पास रिफाइनरीज हैं, हम रिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन गैसोलीन का मतलब है कि जो रिफाइंड प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल का, मतलब जो तैयार पेट्रोल है, डीजल है, वो उस पर बैन कर दिया ठीक है, उन्होंने। मतलब हमारे हम पे- भारत पर कोई इसका हम असर पे नहीं इस- पड़ेगा, हम पे क्योंकि इसका जो प्रभाव क्रूड नहीं ऑयल होने वाला। जो हम लोग खरीद रहे हैं उसमें कोई इसका जी, कोई त्रिपाठी असर जी। नहीं पड़ने वाला। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसके दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि असर नहीं पड़ने जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सही है कि हमारी जो रिफाइनरी और हमारा जो पेट्रोल डीजल का है उस लिहाज से हम बहुत ठीक स्थिति में हैं। एक जो आपने एक लाइन शुरू में कहा कि उस पर हुती विद्रोही उस रास्ते पर हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम पिछले 48 घंटे में हुती विद्रोहियों ने कई हमले भी किए हैं। भारत के लिए प्री जो युद्ध था उसके पहले की स्थिति क्यों नहीं, जो मूल सवाल है उसके पीछे वजह यह है कि जब फ्री फ्लो होता है तो टैंकर एक साथ जाते हैं और लेकर आते हैं, क्योंकि टैंकर ऐसा तो है नहीं कि वहां सारे टैंकर पड़े हुए हैं, एक बार वो खाली हुआ तो वो जाएगा। और जो शिपिंग मतलब जो टैंकर हैं उनमें सबसे ज्यादा चाइनीज हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी। सबसे ज्यादा चाइनीज टैंकर है, भारत अभी इसमें भी पीछे, क्योंकि इस पर कभी सोचा ही नहीं गया। प्रधानमंत्री कहते ही हैं वो तो 20 कई 70,000 करोड़ बिल्कुल रुपया sanction उनका है उसमें। उनका शिपिंग पे अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, तो वो टैंकर्स भी कहां इन्वॉल्व होगा, फिर हमें डील करनी होगी, तो वो सब प्रोसेसिंग इतनी बड़ी है जिसकी वजह से देर हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो अगर ये फ्लो बना रहेगा तो भारत के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली है। एक तो सऊदी और यूएई वो दोनों आपके साथ खड़े हैं, और ईरान को भी पता है कि स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ खड़ा होना उसके हित में है। इस पर देखिए, युद्ध पर हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स हुई वो भी उसकी बात भी कर लेते हैं। ये जयराम रमेश जी का बयान हालांकि कल का है, लेकिन मेरी नजर इस पे आज पड़ी तो आप आइए बात कर ही लेते हैं। उन्होंने कहा ये युद्ध का चौथा हफ्ता 28वां दिन है। पिछले 4 हफ्तों में जब दुनिया की नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रही, तब इजराइल ने क्या किया? उनकी चिंता वहां है। उनको मतलब वो सोचिए, वो कहने कि आप लोग जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पड़े हुए हैं, तेल गैस की बातें कर रहे हैं, ये क्या छोटी बात है? तेल गैस की क्या प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं? बात करिए कि इजराइल क्या कर रहा है। तो इजराइल ने गाजा के लोगों पर अपनी क्रूर कार्रवाई जारी रखी। दक्षिणी लेबनान में उसने एक बफर जोन बना दिया। वेस्ट बैंक को कब्जे में लेने के लिए, स्थायी नियंत्रण में बदलने के लिए निर्णायक कदम उठाए। वो कह रहे हैं कि आप लोग यहां देख रहे हैं और वहां इजराइल वो कर रहा है। इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी कर रही है। बल्कि त्रिपाठी जी का फेवरेट सब्जेक्ट है ये। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि असल संकट यही है कि कांग्रेस बार बार भूल जाती है कि वो कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं है, और तो यूनाइटेड नेशंस भी इररिलेवेंट हो गया। मतलब उसे दुनिया की चिंता करनी है, लेकिन भारत के हित के लिहाज से तो अब वो यूनाइटेड नेशन नहीं है और यूनाइटेड नेशन इररिलेवेंट हो गया। कांग्रेस का संकट यह है कि बार बार वो भूल जाती है कि वो भारत की विदेश नीति, भारत की जो नीतियां हैं उसको तय करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसकी भूमिका विपक्ष की है, विपक्ष देश की भावना के साथ चलता है। और आज देश की भावना क्या है? आज देश की भावना यह है कि भारत जिन स्थितियों में अपने आप को मैन्यूवर कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, अलग अलग बार्गेन कर रहा है, उसमें देश का विपक्ष भारत की सरकार के साथ खड़ा दिखे। दुर्भाग्य से वो आने दिखे। आप जरा कल्पना करके सोचिए, यहां आदमी तेल वाला तो चलो समझ में आता है, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पीएनजी। आप कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक, उनको फिलिस्तीन की चिंता हो रही है। नहीं, मैं वही समझाने के लिए कह रहा हूं। यहां भारत में महुआ मोइत्रा पूछ रहे हैं कि गुजरात से कौन कौन थे, कह रहे हैं वेस्ट बैंक। कौन जाएगा वेस्ट बैंक देखने के लिए? साउथ लेबनान में अगर इजराइल ने कब्जा कर लिया तो कौन जाएगा उसकी चिंता करने की? क्या वो हमारी चिंता, हमारा देश है। और कमाल की बात है कि कांग्रेस इस बात को आज भी नहीं समझ पा रही है कि देश की चिंता छोड़कर वो चिंताएं करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं। वोट की चिंता, सेंटिमेंट, लेकिन मैं वही गाजा, तो सेंटिमेंट तो दूसरी तरफ भी आएगा ना। क्रिया की प्रतिक्रिया का जो ये थर्ड लॉ है, ये तो काम करेगा ना। यहां तेल गैस की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई फिलिस्तीन पर अभी भी जो है क्रूर कार्रवाई कर रहा है वो, और लेबनान में भी उसने कब्जा करने के लिए जमीन जो है कब्जा करने का। देखिए, अब कांग्रेस की तो विशेष मोहब्बत है फिलिस्तीन को लेके। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से लोकसभा में फिलिस्तीन का बैग लेकर जाती है, सोनिया गांधी जिस तरीके से अखबार में आर्टिकल लिख देती है, राहुल गांधी जिस तरीके से चिंता व्यक्त करते हैं, तो निश्चित रूप से जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस बारे में चिंता व्यक्त करेंगे तो कांग्रेस को तो करना जरूरी है, कांग्रेस तमाम नेताओं को। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत ने इस पूरे मामले को डील किया है, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला, उस समय प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति रही, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बारे में जिस तरह का जिक्र करते हुए बैलेंस रुख अख्तियार किया था। आज जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, उसके बाद भारत का जो रुख रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार सबसे संपर्क में है। मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, वो इजराइल में उनकी बात हो रही है। ट्रंप साहब प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सऊदी अरब के प्रिंस से बात की। तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे बात करो, मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति तय करने का अधिकार सरकार का काम है। कांग्रेस की
सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलिए। कांग्रेस आपकी चिंता ये होना चाहिए कि देश में लाइन नहीं लगे, आप लोगों को भड़काना बंद कीजिए, अफवाह बनाना बंद पॉलिटिक्स कीजिए। के लिए ये कर रहे हैं। उनको लगता है कि गाजा पे एक सेंटिमेंट मुसलमानों का जुड़ा हुआ है फिलिस्तीन के नाम पर, लेकिन उससे क्या कांग्रेस की राजनीति में वोट मिलेगा? 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, फिलिस्तीन की बात करके। इस वक्त लोगों की चिंता ज्यादा क्या है? भारत का आदमी जो है, मुसलमान भी, वो इस वक्त फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो सोचेगा, या उस ये तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगा, ये सोचेगा? कांग्रेस ये भी तो सोचे कि जिस मुसलमान वोट के लिए कांग्रेस फिलिस्तीन का जिक्र कर रही है बार बार, क्या उसने कांग्रेस को वोट दिया? बंगाल में पूरा ममता बनर्जी के पास चला गया। देश में दिया, जब देश का चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो वो अखिलेश यादव के साथ है, बिहार में अगर आप देखें वो तेजस्वी यादव के साथ है, और अब तो ओवैसी को अपना नेता मानने लगे। उनके अलावा कांग्रेस के पास बचा क्या है इसमें मुसलमानों का? दूसरी बात, अगर विदेश नीति की बात करें तो मतलब ऐसा लगता है कांग्रेस चाहती है कि हम इजराइल से दुश्मनी कर लें। यही उनका मकसद नहीं। आपने जो एक बात कही ना वो महत्वपूर्ण है कि आज किस चीज़ की जरूरत है। फिलिस्तीन की चिंता करते रहिए, गजा की भी करिए, वेस्ट बैंक की। आज क्या है, पहले घर में जब आग लगी हो या घर में जब क्राइसिस हो रहा हो, संकट हो रहा है, तो उस पर हम क्या चिंता कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, उसकी बात होनी चाहिए। कांग्रेस को भी करनी चाहिए, कांग्रेस को सलाह भी देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि हमेशा कांग्रेस या कोई भी विपक्ष सरकार के साथ ही खड़ा हो। सरकार से सहमति नहीं हो तो उस पर भी अपनी राय जाहिर करे, लेकिन अभी चिंता किस बात की है? असहमति भी चिंता होती है। आप असहमति करके कहे भाई ये आप ठीक नहीं कर रहे, पहले इस पर ये नहीं है कि हमेशा उनके साथ खड़े रहें। निकालिए आपके स्टैंड, कभी निकालिए कि ये है या इसको सलाह दे सकते। बल्कि कांग्रेस इतने लंबे समय तक शासन में रही है तो उनके बहुत सारे नेता होंगे जो विदेश नीति में या दूसरे देश हैं जहां से हमारी मदद हो सकती है, उसमें भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जानबूझकर कांग्रेस को परेशान करना चाहते हैं सर? नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की चिंता, जैसे ही आप कहेंगे शशि थरूर याद आएंगे, मणिशंकर अय्यर याद आएंगे, आनंद शर्मा, अरे तो मैं वही तो लिस्ट गिना रहा हूं। ऐसे नेता है जो कि हो सकता है उनके किसी बहुत अच्छे संपर्क हो। ऐसा होता है ना, सब जगह पर काम में लिया जाता है उनको कि उन नेताओं को काम में लिया जाए। अब वो तो कांग्रेस तय करे। नहीं, ये जो नाम लिए वो सब लोग हैं। मतलब मैं सीरियस नोट पर ये बात कह रहा हूँ कि इस बात वो मजे ले रहे हैं कि इनमें से किसको भेजेंगे। कांग्रेस को लेकर करना चाहिए कि उस पर काम करे और देश के साथ खड़ा हो। लेकिन मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ कि सरकार के साथ सहमति हमेशा रखनी चाहिए। अब अमेरिका को देखिए ना, अमेरिका में 3200 जगह आपने कहा प्रदर्शन हो रहा है, तो वो सरकार के साथ तो नहीं खड़े ना। तो सरकार के साथ खड़ा होना और देश के साथ खड़े होने में फर्क है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लोग अपने आप सड़क पे निकल के आए। भारत में अगर नाराजगी सरकार से हो तो आए लोग सड़क पर। जो भी हो, लेकिन सरकार के साथ नहीं खड़ा होना, देश के साथ खड़ा नहीं होना नहीं होता। अपने से नहीं आया कोई, वहां भी अपने से नहीं आया। मतलब ट्रंप पॉपुलर है, अभी बात कर लेंगे, चलिए उसको अगले सिंह में बात करेंगे। लेकिन आपको देखिए, भारत में तो टैंकर आ ही रहा है ना, फिर भी सरकार कह रही है चलो कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहां पर। आप दुनिया का हाहाकार देखिए कैसे मचा हुआ है पूरी दुनिया में। एनर्जी सप्लाई की चेन बाधित होने के बाद बड़े बड़े देश घुटनों पे आ गए। ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाता हूं कितना बुरा हाल है। एक ट्रक ड्राइवर, वो ट्रक पे जाते जाते वो कह रहा है मेरे पास देखो ये साहब इतना तेल बाकी है, और वो कह रहा है मैं इतनी जगह पेट्रोल पंप पे जाकर के बात चेक कर चुका हूं, लाइनें लगी हुई हैं और कहीं तेल नहीं है, पेट्रोल पंप सूखे पड़े हुए हैं। न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही हालात है। न्यूजीलैंड में तेल के दाम कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला जरा एक बार दिखाइएगा। Been driving for about 500 kilometres and not a drop of diesel anywhere. So this is a service station that's run completely out of diesel, and these trucks here are all waiting. And this is like this across South Australia and now Victoria. Out of my hands. तो ये ऑस्ट्रेलिया का हाल है। अब ऑस्ट्रेलिया में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं बताऊं, आज सुबह भी मेरी वहां पर बात हुई, मेलबर्न, सिडनी दोनों जगह पर, और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे शहरों में तेल का बड़ा संकट हो गया। ऑस्ट्रेलिया सिडनी मेलबर्न तक में, सिडनी मेलबर्न, उनके दिल्ली मुंबई में, हाँ दिल्ली मुंबई में, मतलब मेलबर्न ही मेरी सीधे सुबह सुबह बात। 50% वहां दाम बढ़ गए हैं। वहां पे बहुत जानने वाले हैं जो कि कह रहे हैं कि मुश्किल होगी और उनके रोज के मर्रा के। फिलीपींस में राहुल जी 81 नहीं, मैं केवल दाम बता रहा हूँ, 81% फिलीपींस में दाम बढ़े हैं। नाइजीरिया में मुझे हैरानी हुई, 78% दाम बढ़ गए। नाइजीरिया से तेल निकलता है। नाइजीरिया जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वहां 78% दाम बढ़े। भी कंट्रीज में दाम बढ़े। मलेशिया में 58% दाम बढ़े हैं। यूएसए में, ट्रंप के अमेरिका में 41% दाम बढ़ चुके हैं। ये डीजल के दाम में बता रहा हूं आपको। जर्मनी में 31%। उसमें पोस्ट लिखने वाले ने ये सारी बहुत लंबी लिस्ट दी है, और उसमें जिन्होंने दाम नहीं बढ़ाए उस लिस्ट में केवल भारत, सऊदी अरेबिया और रशिया है, और रशिया ने भी 0.5% बढ़ाए हैं।
तो मतलब अगर नेट जीरो बढ़ाने वाले देश हैं तो दो ही हैं बड़े मुल्कों में, भारत और सऊदी अरेबिया। आप अंदाजा लगा लीजिए इससे। सर ये एक मतलब कल मैं चूंकि बहुत घूमा मैं अपनी गाड़ी से चला के, तो तेल जो है वो घर पहुंचते पहुंचते समाप्त होने की ओर था। तो आदत है रिजर्व में आती है, जब 2 डंडी के नीचे गया और वो पेट्रोल पंप वाला साइन आ जाता तो आदमी पेट्रोल पंप पहुंच जाता है। पेट्रोल पंप जाता है। लेकिन मैं करूंगा, जब सारे पंप खाली थे तो मुझे भी चिंता नहीं हुई, रिजर्व में ले जाकर गाड़ी खड़ी कर दी, जिस दिन निकलेंगे उस दिन भरवा लेंगे। मतलब पेट्रोल पंपों पे कोई लाइन नहीं थी कहीं। मैं दिल्ली के कल बहुत बड़े इलाके में घूमा, नोएडा में तो था ही था, कहीं किसी जगह मुझे एक भी असामान्य स्थिति नहीं दिखी। और ये मैं इसलिए बताने का मकसद है, जो भी लोग कहीं देश के किसी हिस्से में हैं, भैया कहीं भी पेट्रोल डीजल की कहीं कोई समस्या है नहीं, तो आप अफवाह क्यों फैला रहे हो और तमाशा क्यों कर रहे हो? एक बार जरा न्यूजीलैंड में भी देख लें, एक भारतीय महिला पेट्रोल पंप पर खड़ी है और बता रही है कि क्या दाम हुआ करते थे और कहां पहुंच गए। हाय एवरीवन, आप सबको पता है अभी जो भी चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, उन सब का इफेक्ट अब न्यूजीलैंड में काफी टाइम से वैसे दिखने लगा था, बट अब तो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है कि डीजल पेट्रोल इतने ज्यादा महंगे हो गए, इवन कई जगह आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्राइस, यहाँ पे 2.89 डीजल है, जो कि कभी नहीं था पिछले। तो मुझे लगता है मतलब इस बात को हम लोग सोचते नहीं कि हम कितने सुरक्षित हैं इस वक्त। बिल्कुल। और हम इसका एहसास हम लोगों को नहीं है। हम लोग, हर आदमी जो है ज्यादा चाहता है, ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, अरे क्यों मुझे 15 सेकंड भी एक्स्ट्रा लाइन में लगना पड़े। दुनिया परेशान है, तेल है नहीं और है तो दुगना महंगा होता जा रहा है। हमारे देश में भी दोनों में से एक भी संकट नहीं है। देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है कि हमारे इस तरह के दोस्त हैं, रशिया जैसे दोस्त हैं जो कि हमारे को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं, मतलब क्रूड ऑयल भेज सकते हैं। तो बाकी ईरान भी अगर भारतीय जहाज़ों को कह रहा है कि इनके जहाज़ जाने देंगे, तो ये भारतीय डिप्लोमेसी की जीत है एक तरह से, कि भारत के संबंध इन लोगों से, ऐसे देशों से जो कि पेट्रोल प्रोड्यूसिंग है या फिर जहां पर भारत की स्ट्रेटेजिक जो जरूरतें हैं वहां पे बहुत अच्छे संबंध हैं, ताकि उस तरह से भारत जो है वहां पे अपनी और राहुल, ये देखिए ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है कि इन लोगों की बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, वहां पर इनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, बाइंग कैपेसिटी में मैं तो खुद रिश्तेदार मेरे ऑस्ट्रेलिया में हैं, दुखी हैं कि भाई कैसे करेंगे गुजारा। तो वहां सरकार जो भी दाम बढ़ रहे हैं सीधे पास ऑन कर रही है। बिल्कुल पास ऑन। यहां भारत में उसको सरकार एब्जॉर्ब कर रही है फिलहाल। मैं ये भी कह रहा हूं, देखिए हमारे को खुद भी कंजर्व करना चाहिए पेट्रोल और डीजल। हर्षवर्धन जी घूम रहे थे बहुत, तो मैं यही कह रहा था कि थोड़ा सा कंजर्व करिए पेट्रोल डीजल। नहीं काम सही निकला था। तो ये चेक करने नहीं निकले थे कि पेट्रोल पंप का नहीं, वैसे अगर मैंने भी नोएडा में जाके जब भरवाया पेट्रोल, तो एक बात याद आ गई, एक बात सर याद आ गई, समीर जी आप के पास आ रहा हूं। घर से उतरती है, अनुभव है हम सबके, आपके वो शेयर कर रहे हैं। घर से उतरा ऑफिस जाने के लिए, लिफ्ट में मेरी फ्लोर पर एक लेडी रहती है, छूटते ही लॉकडाउन लगने वाला है। ये बात सही है, गलत है? लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी, लॉकडाउन तो नहीं लगा। ये देखिए अभी भी है लोग, अभी भी लोग व्हाट्सएप पर, दूर तक नहीं है, दूर तक अभी भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जिस तरीके से मैसेज चल रहे हो, जो कन्वर्सेशन हो रहा है कि भाई लॉकडाउन लग सकता है, सरकार बता नहीं, जबकि प्रधानमंत्री को स्पष्ट कह चुके, निर्मला सीतारमन लोकसभा में इस बात को स्पष्ट बोल चुकी है, विदेश मंत्री बोल चुके हैं, तमाम प्लेटफॉर्म पर सरकारें बता रही है कि लॉकडाउन जैसे शब्द का सरकार विचार भी नहीं कर रही है। किसी भी तरह के बहकावे में आप मत आइए, आप सरकार की बात को सुनिए, जो सरकार ने कहा है कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, और पर्याप्त मात्रा में मुझे लगता है भंडार सरकार जिस बात का। और अब जब हम तमाम पेट्रोल पंप की बातें बता रहे तो दुनिया की प्राइसें बढ़ गई, तो मुझे लगता है कि भारत के मतदाता बहुत समझदार है। 2004 से 2014 सरकार देखने के बाद मतदाताओं ने बेहतर सरकार चुनी। अगर सरकार मतदाता अगर नहीं बदलते तो आज देश की क्या हालत होती। मुझे लगता है कि देश के मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहिए कि आज अगर हम आपका भी डेस्टिनेशन फिक्स होता है। नहीं, वो जहाज की तरह, वो कहां से निकलेगा, आज देखिए ना, आज वो दिख रहा है ना, आज वो दिख रहा है कि दुनिया के तमाम छोटे देश, डेवलप देश जिस तरीके से परेशानी की, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सूख रहे हैं, और हम निश्चित। मैं ये लॉकडाउन वाली बात पे एक बात हाँ, संकट मोचन कल कहा था ना इन्होंने, संकट मोचन। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जरा इसको सोचिए, जो लोग भी लॉकडाउन की विचार से परेशान है, जरा एक बार कल्पना कीजिएगा, इस बात को, इस लॉजिक पर थोड़ा सोचिए। सरकार लॉकडाउन क्यों लगाएगी? इसलिए आपके मन में आती है बात कि भाई तेल गैस जो है बचाने के लिए सरकार लॉकडाउन ले जाएगी। घर बैठा के गैस नहीं बचती, पहली बात, संकट गैस का है। आप कहेंगे तेल बचाने के लिए, तो सरकार तेल बचाने के लिए लॉकडाउन क्यों लगा देगी? भाई अगर पेट्रोल पंप सूख जाएंगे तो आम आदमी अपने आप ही घर बैठ जाएगा, उसके लिए सरकार को लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ऑड इवन शुरू कर देगी, ऑड इवन शुरू कर देगी। मतलब कुछ, अगर पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, आप घर से बाहर जाएंगे कैसे? अब सरकार अपने सर क्यों लेगी बातें लॉकडाउन लगाकर? तो इसलिए विचार बिल्कुल ही
फर्जी है। अपरिहार्य स्थिति में राशनिंग हो सकती है, कम हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में लॉकडाउन नहीं हो, कोई वायरस थोड़ी ना फैल रहा है किसी के जाने से कुछ हो जाएगा। तो इसलिए कोई और समस्या नहीं। सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद क्यों करना चाहिए? और तेल नहीं मिलेगा वो तो तो चाहेगी बुरे से बुरे वक्त में हमारा सामान्य रहता है, सारी स्थितियां एक्टिविटी जारी सामान्य है। सौरभ जी कह रहे थे कल, नहीं परसों कह रहे थे आप कि साइकिल खरीद के आएंगे जाएंगे, तो ऐसे सब लोग कर लेंगे, इसमें क्या है? अगर कल नहीं, को अभी हुआ इन तो। दिनों नहीं तो गलत मैसेज जाएगा ना। नहीं, साइकिल चला रहे हैं तो मतलब तेल का कहीं संकट जी, है। आजकल अभी- तो गाड़ी अभी से संकट निकली। नहीं है। नहीं, हर्ष जी ने भी, ये राहुल जी गलत तरीके से सोच रहे हैं। हर्ष जी ने कंजर्व करने के लिए अपनी गाड़ी निकाली, नहीं तो हर्ष जी के लिए तो 10 गाड़ियां होती। अब वो हर जगह जाने पर किसी का 10 गाड़ियों को जलाएं, पेट्रोल अपना खर्च होता है। जलाएंगे तो है ही। नहीं, वो 10 गाड़ियों का पेट्रोल जलता ना। देखिए, इस पर हम लोग काफिले में चलते हैं। लोग कहेंगे आप लोग बहुत नॉन सीरियस तरीके से बात कर नहीं, रहे हैं, serious लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके मन से कोई डर हो तो वो चला जाए। नेचुरली ये देखिए, बात जहां तक एलपीजी की आती है, एलपीजी में हो सकता है कि अगर ये बहुत लंबी वॉर चली तो हो सकता है एलपीजी में कुछ संकट आए, और जिसके संकेत सरकार भी देती है, पर अभी कोई संकट नहीं। हो सकता है बहुत लंबी वॉर चलेगी तो हो सकता है कुछ तरह के संकट आए। ये मुझे एक रूस वाली खबर पे था डाउट, वो भी आप लोगों ने क्लियर कर दिया कि हमारा क्रूड नहीं रुकेगा। नहीं, हमारा क्रूड बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि रूस ने भी जो कहा है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स का कहा है। मतलब पेट्रोल रिफाइन करके, जब आप क्रूड को रिफाइन करते हैं, पेट्रोल डीजल ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इंडिया जो है खुद रिफाइनर है, वो अच्छा, दूसरे एक- देशों को रिफाइंड प्रोडक्ट्स देता है। एक ये खबर जिसकी कल सर ने जो है वो बताई थी, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, कि मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई और उस कॉल में एलन मस्क भी शामिल थे। अब ये भारत सरकार ने ऑफिशियली इसका खंडन कर दिया है कि ऐसा ये बात बिल्कुल गलत है। वो कॉल सिर्फ और सिर्फ ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में थी, उसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। फिर ये सवाल कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार जो है वो ऐसी खबर क्यों फैलाएगा। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जी ने सोशल मीडिया पर इस पर पोस्ट भी कर दिया और उन्होंने कहा कि मोदी जी से बात नहीं करता वाशिंगटन, इसलिए उनको ऐसे जरियों की जरूरत रहती है कि कोई हमारी बात करवा दे। मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रंप और मोदी की बात नहीं हो पाती, किसी के थ्रू ही हो पाती है, ऐसा उन्होंने कहा। सर, मैं इसमें पहले भी, कल भी मैंने ये सवाल किया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर कैसे छापी, और भारत सरकार को तो इसमें जानकारी होगी, और भारत सरकार जो कह रही है उसमें मुझे कोई मतभेद नहीं लगता, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो कह भी सकते थे ना कि भाई ये ट्रंप सरकार बताएगी कि नहीं बताएगी, और भारत सरकार ने स्पष्ट किया इसमें कोई। अब मुझे नहीं लगता कि ट्रंप से बात करने के लिए, मुझे पता नहीं कितना रिश्ता अच्छा है कि नहीं है, लेकिन एलन मस्क की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रधानमंत्री को ट्रंप से बात करने। मैं ये बोला जाता है ट्रंप तो सीधा अपना फोन उठा के सीधा नहीं, वो डायल करते करते नहीं करते, लेकिन और दूसरा उसके मेरा लिए आज जवाब है कि वो कॉल आया था, गया और वो हमने नहीं किया था। कॉल उन्होंने किया था खुद ने, ट्रंप ने कॉल किया था, तो इसलिए वो संकट नहीं है। लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिला कि ठीक है इस पर बात मेरा ये करते हैं। कहना है कि हम विदेशी अखबारों को इतना सच क्यों मानते हैं। अभी बीबीसी ने कुछ छाप दिया था कि 6 दिन का नहीं सिर्फ सर, वो- सच भी माने। मैं तो दूसरी सच बात की को बात आप जो नहीं। कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं कि भारत को कमजोर करने वाली विदेशी खबर को ही हम सच क्यों मानते हैं। तो बीबीसी ने कांग्रेस का हाल संकट ही ये है में- ना, अभी बीबीसी ने छाप दिया कि 5 दिन या हफ्ते भर का तेल, उसी में नीचे खबर लिखा हुआ है कि 74 दिन का तेल है। तो यही तो तो ये तो मतलब एक तरह से वो फ्रॉड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत में थोड़ी एनार्की हो जाए। अच्छा, सर्जियो गोर सुबह शाम वो मिल रहे हैं जयशंकर और पीयूष गोयल से। अब सर्जियो गोर से ज्यादा कोई आंख कान नाक है इस वक्त ट्रंप का। मस्त साहब तो एक बार किनारे हुए, फिर धीरे धीरे मेन लाइन में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजों पर ठीक है, उनकी अपनी और हमने रिपोर्ट कल है। इसलिए उतना- जिक्र किया कि भाई ये खबर है, इस पर बात होगी, और सरकार नहीं, ने जब इसमें एक दूसरे विचार पे आप लोग सोचिए। इसलिए नहीं कि जो दावा कांग्रेस कर रही है कि किसी जरिए की जरूरत है ट्रंप तक बात करने के लिए, लेकिन क्या लड़ाई चल रही है। एलन मस्क कोई मतलब वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जी, बिजनेस इंटरेस्ट उनका कोई ऐसा रोल हो जिसके बारे में चर्चा हो रही हो, उसमें कहीं भारत कहीं आता हो बीच में, तब ये बात होती है। मुझे नहीं लग रहा अभी कोई इस तरह की बात है। और ये कॉल भी ट्रंप ने किया। यदि सरकार को जरूरत होती, मान लीजिए कांग्रेस की बात मान लें कि भाई भारत को जरूरत, तो भारत की तरफ से कॉल होता ना, ये भी बात सही है कि प्रधानमंत्री जी करते और वो वहां पर बैठे होते कि नहीं मैं फोन दिलवा रहा हूं जी, बात करवा रहा हूं, या मेरे फोन पर बात कीजिए।